Now I am going to discuss about what are the type of mixture, how we can identify different type of a mixture. This different type of a mixture we can identify only the nature of a component, on the basis of a nature of components. जैसे हम लोग वाटर ले रहे हैं और सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो वाटर में जब हम सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहे हैं तो सॉल्ट कम्प्लीटली वाटर में मिक्स हो जा रहा है। मिक्स होने के बाद हम सॉल्ट और वाटर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम उन कंपोनेंट्स को अलग सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस टाइप के मिक्सचर को क्या कहते हैं। और अगर हमने चॉक पाउडर लिया है और उसको सैंड पार्टिकल्स के साथ, हमने सैंड मतलब बालू लिया और चॉक पाउडर्स को लिया और उसमें मिक्स कर दिया, तो ऐसे मिक्सचर्स को क्या कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये समझेंगे ऑन विद द हेल्प ऑफ अ एक्टिविटी। सी हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्टिविटी 2.1 what is given here. Let us divide the class into a group A, B, C and D. Okay. Group A, take a beaker containing a 50 milliliter of water and one spatula full of copper sulfate powder. हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक बीकर लेना है जिसमें 50 मिलीलीटर वाटर होगा, ठीक है ना। और उस स्पैचुला में हम लोगों ने जो बीकर लिया उसमें 50 मिलीलीटर वाटर लिया और उसमें एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक। ये हमारा ए ग्रुप ए है। नाउ कम टू द ग्रुप बी, टेक अ 50 मिलीलीटर ऑफ अ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ अ कॉपर सल्फेट। अब हमको दूसरे केस में क्या लेना है, हमको फिर से बीकर लेना है और उसमें 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर डाला और इस बार हमने कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या कर दिया, डबल कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 2 tablespoon or 2 spatula of a copper sulfate. What is difference between group A and group B? Please listen carefully. In group A, only 1 spatula copper sulfate is there. Amount of water is same. But in group B, 2 spatula copper sulfate was there and water amount is same. Clear? 50 milliliter, 50 milliliter. Now, what is given for the group C and group D? Group C and group D can take a different amount of a copper sulfate and potassium permanganate or a common salt sodium chloride and mix the given component to form a mixture. ग्रुप सी और ग्रुप डी में हमको क्या करना है, कॉपर सल्फेट फिर से हमको उसका एडिशन ज़्यादा करना है। मतलब हम ग्रुप ए में कम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, फिर उसके बाद ग्रुप बी में उससे ज़्यादा लिया, फिर ग्रुप सी में ज़्यादा लिया, फिर ग्रुप डी में और ज़्यादा लिया, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। नाउ सी हियर, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी obtained a mixture which have a uniform composition throughout. ग्रुप ए और ग्रुप बी में हम क्या देखेंगे कि कॉपर सल्फेट जो है वो टोटली वाटर में डिज़ोल्व हो गया है और एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना लिया है, ठीक है ना। When we are getting this type of a mixture, we are telling that this is a homogeneous mixture or a solution. ओके, इज इट क्लियर। जैसे हमने अभी सॉल्ट और वाटर का एग्जाम्पल लिया था, उसमें क्या बताया था कि सॉल्ट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्ट कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, सही है। जब सॉल्ट कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा तो हम लोग दो कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ऐसे कंपोनेंट्स को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्लियर। ऐसा सॉल्यूशन जो बनेगा, ऐसा मिक्सचर जो बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। नाउ सी हियर, I am talking about salt and sugar. It is also given on activity. What is given? Some other example of a such mixture is that salt dissolved in water and sugar dissolved in water. Now come to the page next page. Compare the color of the solution of the two group. Both the group have contained copper sulfate solution, but intensity of color of the solution is different. नॉर्मल सी बात है कि जहाँ पर कॉपर सल्फेट हम ज़्यादा डिज़ोल्व करेंगे, ज़्यादा कॉपर सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन होगा, उस सॉल्यूशन का जो इंटेंसिटी कलर होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक चीज़ हम यहाँ पर बताना चाहेंगे आपको,
कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, स्काई ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। दिस sky blue color crystals, when we are going to dissolve in water, the solution is also like a blue color or sky blue color। ठीक है, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम में। इफ़ यू सी द डायग्राम, दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट। तो हम लोगों ने क्या देखा, जैसे जैसे हम लोग कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रुप सी यहाँ पर दिया हुआ है, सी द नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी आर ऑब्टेन्ड मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टेंट पार्ट एंड हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। Such mixture are called heterogeneous mixture, mixture of a sodium chloride and iron filling, salt and copper and oil and water are the example of a heterogeneous mixture। सोडियम क्लोराइड लेंगे, अगर हमने क्या लिया, नमक लिया, सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अ टेबल सॉल्ट, तो द फॉर्मूला ऑफ अ टेबल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड लिया हमने, और आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग मतलब जो छोटी छोटी सी आयरन की नेल आती हैं पेपर पिन अप करने के लिए, वो हमने लिया और मिक्स कर दिया। तो हम लोग ऐसे मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे मिक्सचर को देख कर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये सॉल्ट पार्टिकल्स हैं और ये आयरन फिलिंग्स के पार्टिकल्स हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। सिमिलरली हमने सल्फ़र लिया, सल्फ़र भी एक पाउडर होता है सॉल्ट के जैसा, और सॉल्ट लिया तो सल्फ़र जो होगा थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप में होगा और सॉल्ट वाइट कलर का होगा। जब दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सॉल्ट और सल्फ़र के अलग अलग पार्टिकल्स हैं। नॉर्मली अगर हम लिक्विड सोल्यूशन की बात करें तो हमने एक ग्लास में वाटर लिया और उसमें ऑयल डाला, तो हम उसको अगर अनडिस्टर्ब रख देंगे कुछ देर के लिए तो वाटर और ऑयल की लेयर क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, वो दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं, हीट्रोजीनियस मिक्सचर के। तो ये यहाँ से हमको ये कंक्लूज़न निकालना है कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हीट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो ध्यान से समझिए, होमोजीनियस मिक्सचर एग्जांपल, जैसे हमने वाटर लिया और उसमें सॉल्ट डाला, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया, डिज़ोल्व होने के बाद हम सॉल्ट और वाटर पार्टिकल्स को सेपरेट डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ऐसे सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन अगर हमने सॉल्ट लिया और आयरन फिलिंग्स ली और उसको हमने मिलाने के बाद भी हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आयरन फिलिंग के पार्टिकल्स हैं और ये सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। क्लियर? नाउ सी द एक्टिविटी 2.2, व्हाट इज एक्सप्लेनिंग इन द एक्टिविटी 2.2। लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू द 4 ग्रुप A, B, C and D। ओके, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू ईच ग्रुप। few crystal of copper sulfate to a group A, 1 spatula full of a copper sulfate to the group B, chalk powder or a wheat flour to the group C, few drop of milk or a ink to the group D। समझ में आया? मतलब हमने ग्रुप A को कॉपर सल्फेट दे दिया, ग्रुप B को हमने कॉपर सल्फेट 1 स्पैचुला दिया, ग्रुप A को सिर्फ फ्यू क्रिस्टल्स दिए थे कॉपर सल्फेट के, ग्रुप B को हमने 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट दे दिया, ग्रुप C को हमने चॉक पाउडर दे दिया और ग्रुप D को मिल्क या इंक दे दिया। ठीक है, अब देने के बाद क्या करना है, नाउ सी द सेकेंड पॉइंट, each group should add the given sample in water and stir properly using a glass rod। are the particles in the mixture visible। अब क्या करना है, सबको एक एक ग्लास पानी देना है और उनको बोलना है कि जिसको फ्यू क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के दिए गए हैं, 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट ग्रुप बी को दिया गया है, चॉक पाउडर ग्रुप सी को दिया गया है और मिल्क या इंक ग्रुप डी को दिया गया है, उनको बोलना है अपने अपने ग्लास के वाटर में उसको डिज़ोल्व करिए। ठीक है, डिज़ोल्व करने के बाद उनसे ये बोलना है कि आप लोग अपने अपने ग्लास में देखिए क्या आप जिन पार्टिकल्स को डिज़ोल्व किया है उन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या पार्टिकल्स जो हैं मिक्सचर के वो विजिबल हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज टेलिंग हियर, डायरेक्ट अ बीम ऑफ अ light
from a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front. Was the path of a beam of a light visible? अब उनको ये बोलना है कि आप टॉर्च लीजिए, उसमें से लाइट को अपने सॉल्यूशन में डालिए और देखिए कि क्या उसमें से बीम ऑफ लाइट पॉसिबल है, वो पास होती हुई दिख रही है. नाउ third is leave the mixture undisturbed for the few minutes. Set up the filtration apparatus in the meantime. In this mixture stable or do the particle begin to settle after some time. कुछ और साथ में क्या करना है, अब उनको थर्ड ये बोलना है कि आप लोग अपने अपने सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब रख दीजिए. अगर अनडिस्टर्ब रखने से क्या पार्टिकल्स जो हमने डाले थे वो सेटल होना स्टार्ट हो रहे हैं. इन सब एक्टिविटी को करने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई मिलेगा, क्या मिलेगा, वी गॉट दैट ग्रुप ए और ग्रुप बी हैव अ सॉल्यूशन. मीन्स व्हाट इज सॉल्यूशन. अब क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग अराइज होगा कि सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है. तो ध्यान से सुनिएगा. ग्रुप ए और ग्रुप बी में हमने कॉपर सल्फेट डाला, राइट. कॉपर सल्फेट जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया वाटर में. जब कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया तो वहाँ पर हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते पानी में. तो हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने सॉल्यूशन बना लिया, मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन है. अब हम इसको मिलाने के बाद इनके कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. जैसे कि सॉल्ट और वाटर में होता है वैसे ही कॉपर सल्फेट के साथ होगा जब उसे वाटर में डाला जाएगा. क्लियर. ग्रुप सी में हमने चॉक पाउडर दिया था. हमने वहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रुप सी के जो पार्टिकल्स हैं कुछ देर के लिए रखने के लिए अनडिस्टर्ब अगर रख दिया गया है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. तो हम लोग ऐसे